भगवा गमछा, हाथों में तलवारें, क्या यही नया भारत है? धर्म के नाम पर डर और डर के नाम पर राजनीति। गाजियाबाद 29 दिसंबर 2025। शालीमार गार्डन की सड़कों पर लगे स्टॉल, केसरिया कपड़े, हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां, नारे जिहाद से सुरक्षा के नाम पर। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोग सार्वजनिक तौर पर हथियार बांटते नजर आए। दावा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के नाम पर आत्मरक्षा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 10 गिरफ्तारियां, 41 लोगों पर FIR। कार्रवाई हुई, ये राहत की बात है, पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते। ये किस धर्म की रक्षा है? सनातन ने कभी नहीं सिखाया असहाय पर अत्याचार, निर्बल को डराना, सार्वजनिक जगहों पर हथियार लहराना। अगर हाथों में हथियार हो और दिशा किसी नेता के इशारे पर तय हो तो वो धर्म नहीं, डर का व्यापार होता है। धर्म आस्था देता है, हथियार सत्ता देती है। दोनों को मिलाया जाए तो लोकतंत्र घायल होता है। आंकड़े क्या कहते हैं? सांप्रदायिक तनाव और भीड़ आधारित घटनाओं में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी के संकेत है। अवैध हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन, कानूनन अपराध, चाहे पहचान कुछ भी हो। कई मामलों में कठोर कानून जैसे UAPA का प्रयोग कुछ संदर्भों में तेजी से होता दिखता है, जबकि अन्य मामलों में वही सख्ती नजर नहीं आती। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, कानून के दोहरे में पैमाने की ओर इशारा कर रहा है। कानून एक है या पहचान के हिसाब से बदलता है? आज सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मामले में भी वही शक्ति दिखेगी जो अल्पसंख्यक लिंक्ड मामलों में दिखती है? सार्वजनिक जगह पर हथियार बांटना, क्या ये आतंक फैलाने की श्रेणी में नहीं आता? अगर नहीं तो क्यों नहीं? निष्पक्षता की असली परीक्षा यही है। जब हिंदू बेटी की बात आती है तो आवाज कहां खो जाती है? अगर मुद्दा सच में रक्षा का है तो उन्नाव कांड, अंकिता भंडारी और ऐसी अनगिनत पीड़ित बेटियां, उनके लिए वही ऊर्जा, वही सड़क, वही नारे क्यों नहीं होते? क्योंकि आरोप है कि पालने पोसने वाले वही नेता हैं और सत्ता के समीकरणों में न्याय अक्सर आखिरी पायदान पर चला जाता है। पत्रकारिता का बड़ा सवाल, क्या हम वीडियो के बाद भी मकसद नेक था कहकर आगे बढ़ जाएंगे या कानून की किताब खोलकर बराबरी से पढ़ेंगे? अगर आज हथियारों को सुरक्षा कहा गया तो कल डर को देशभक्ति कहा जाएगा। और निष्कर्ष और चेतावनी यही है, ये लोग किसी धर्म के पक्ष में नहीं, ये नए भारत में डर फैलाने की राजनीति है, वो भी धर्म के नाम पर। आज गाजियाबाद है, कल कोई और शहर होगा, और अगर कानून ने समय पर एक साथ तराजू नहीं रखा तो कीमत देश चुकाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को साथ के साथ साथ मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनकी बड़ा मैं क्या करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।